बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू रेसिपी बाय सारास किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल हाईवे दाल माश ढाबा स्टाइल दाल माश की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही तेज़ी में बनने वाली और बहुत ही लजीज ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल माश कैसे बनती है, आपने पूरी वीडियो में मेरे साथ रहना है, देखना है और मुकम्मल वीडियो देख के आपको बहुत मज़ा भी आएगा और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो जो लोग चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट इट। यहाँ मैंने 2 कप दाल माश ली थी छिलकों वाली, उसको मैंने 3 घंटे भिगोया और उसके बाद मैंने इसको वॉश कर लिया। छिलके सारे रिमूव कर लिए हैं मैंने इसके। अच्छी तरह से ये दाल जो है वो सॉफ्ट हो गई है काफ़ी हद तक। ये आप देख सकते हैं इस तरह से टूट रही है। इसको मैंने पानी में हल्का सा नमक डालकर बॉईल कर लिया। अब ये देखिए बिल्कुल बॉईल हो गई है, लेकिन इस तरह से कि ये एक दूसरे के साथ चिपकी नहीं है। हमने इसको सेपरेट सेपरेट दाना दाना रखना है। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैंने तकरीबन 1/3 कप ऑयल डाला है और इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। आप चाहें तो क्रश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से मसाला बहुत अच्छा बनेगा। हल्का सा इसको भूनेंगे। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे प्याज, लेकिन प्याज को मैंने बहुत ही बारीक चॉप करके मसल कर इसके अंदर डाला है और ये बिल्कुल जिसे चूरा चूरा प्याज होती है ना, उस तरह की ये प्याज है, बहुत फाइनली चॉप्ड है। तो मैंने इसको पेस्ट नहीं बनाया, बस मैंने इसे चॉप करके फ्राई कर लिया है। जैसे ये हल्की सी फ्राई हो, जले ना, बस तब आपने इसमें 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें मोटी मोटी काट के डाल देनी है और साथ ही जिंजर भी आपने डाल देना है। अदरक का इस्तेमाल इस दाल में ज़रा ज़्यादा होता है, आपको पता है ये बादी होती है, तो इसके अंदर हम अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं ताकि इसका जो ये बादीपन है वो भी ख़त्म हो जाए और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। बस इसको आपने भूनना है, ध्यान रखना है कि मसाला डार्क ब्राउन ना हो, जले ना। अब इसके अंदर जो है हम डालेंगे देगी लाल मिर्चें तकरीबन 8 से 10। इसका भी जायका इस दाल में बहुत ही मज़ेदार आता है, बहुत ही अच्छा। इसके बगैर तो ये दाल अच्छी लगती ही नहीं है। तो बस आपने इसको इसके साथ डाल के हल्का सा फ्राई कर लेना है। 2 टमाटर लिए मैंने, उसकी प्योरी बना ली, ग्राइंडर में डाल कर उनको मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया और उसको हम इसमें शामिल कर देंगे। ये सब चीज़ें पीस के डालने का मकसद ये है कि ये मसाला बहुत अच्छा सा बने, बिल्कुल भी किसी चीज़ के पार्टिकल्स मुंह के अंदर ना आए। बहुत फाइन सा ये मसाला आपका बनेगा। इसको अच्छी तरह से भून ले। ये जब तेल छोड़ने लगे ना, तब इसके अंदर हम जो है ना बाकी के मसाले डालेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ये भुन गया है और इसने अपना साइडों से तेल भी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो बस इट मीन्स कि अब आप मसाले डाल दें। 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। आप अगर ज़्यादा चाहें तो आप डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने लाल मिर्च ऐड की है। तकरीबन 1 टीस्पून ही हल्दी ऐड कर दिया है। लाल मिर्च कुटी हुई मैंने आधा चम्मच इसमें डाला है। आधा चम्मच इसमें मैंने काली मिर्च डाली है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच, ताकि इसमें वो कलर आए जो हमारा रिक्वायर्ड है। बस इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से आपने भून लेना है। आपका ज़बरदस्त सा ये मसाला जो है वो रेडी हो जाएगा और आप देख सकते हैं वीडियो में कि कितना अच्छा सा मसाला रेडी हो गया है। जब इस तरह से आपका मसाला रेडी हो, अगर आपको ख़तरा हो के नीचे लग रहा है तो आप पानी का छट्टा इसमें दे सकते हैं और अगर टमाटरों का पानी इनफ है तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं। बस अब इसके अंदर हम एक चीज़ और डालेंगे जो कि इसका बहुत मेन इंग्रेडिएंट है। अक्सर लोग जो है ना वो ये नहीं डालते, लेकिन आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको डालने से इसका टेस्ट बहुत ही इन्हांस हो जाता है। 1/4 कप मैंने यहाँ पर दही ली है और उसको मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये देखें 1/4 कप दही डालने के बाद आपने हल्की आंच के ऊपर इसको भूनना है ताकि दही फटे ना। और जैसे ही ये अच्छे से भून जाएगी तब हम इसमें अपनी बॉयल की हुई दाल को डालेंगे। दाल इसमें तकरीबन 80% बॉइल्ड है और उसमें इतना कच्चापन ज़रूर है कि वो अलग-अलग रहे। इसको हम इसमें शामिल कर लेंगे और इसके बाद हम इसको भूनेंगे। ये दाल जो है मसाले के साथ जितनी अच्छी तरीके से भुनेगी उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ये देखें मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको भून लिया है यहाँ पर और
थोड़ी देर के अंदर ना ये अपना जो ऑयल है वो रिलीज़ करना शुरू कर देगी। इस तरीके से आपने एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डालना, वही ऑयल जो हमने शुरू में डाला था वही इनफ है, वही इसके ऊपर आएगा और तरी सी बनेगी इसकी। तो ये देखें बहुत अच्छे तरीके से दाल इसकी डन भी हो गई है और बिल्कुल गल भी गई है। अब इसके ऊपर आपने ज़ीरा 1/4 टीस्पून साबुत ज़ीरा आपने इस पर स्प्रिंकल कर देना है। थोड़ी सी कसूरी मेथी आपने स्प्रिंकल करनी है और इसकी कोई शानदार लाजवाब सी इसकी स्मेल आएगी, बहुत ही शानदार। आई होप सो कि आपने ये इंग्रेडिएंट्स पहले इस्तेमाल नहीं किए होंगे। साबुत मिर्चें मैंने पतली वाली ली हैं, सब्ज़ और लाल रंग की, ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। कुछ मैंने जूलियन कट अदरक के स्लाइसेस और ढेर सारा धनिया कटा हुआ इसके ऊपर गार्निश कर दिया है, जिससे कि इस दाल का टेस्ट और उसका मज़ा दोबाला हो गया है। आई होप सो कि आपको ये दाल बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बाज़ारी दाल जो होती है ना, हम जो होटल वाली दाल लेके आते हैं, वो वाली दाल का इसका टेस्ट है और बिल्कुल घर के मसालों से तैयार हुई है। कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ मैंने नहीं डाली। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ा आएगा। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे और आप उससे फ़ायदा हासिल करें। वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको पता चल जाएं। तो इसको एंजॉय करें, सादी रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, बहुत मज़ा आएगा। मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिए। बहुत सी नेक तमन्ना और दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।